नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सतविंदर कौर और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने चैनल द माइंड मोटिवेशन में। आज का टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और एलियनेशन ऑफ अफेक्शन पर रीसेंट हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस। मैं एक रीसेंट दिल्ली हाई कोर्ट का रेफरेंस भी यहाँ पर शेयर करूंगी, जिसमें कोर्ट ने कहा है कि जोसेफ शाइन ने अडल्ट्री को जो क्रिमिनलाइज से हटा दिया था, उसका ये मतलब नहीं है कि अफेयर्स का सिविल या मैट्रिमोनियल कोई इफेक्ट नहीं होगा। दोस्तों, पहले ये क्लियर कर लेते हैं कि जो 2018 में जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया आईपीसी सेक्शन 497 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके अडल्ट्री को क्रिमिनल ऑफेंस से हटाकर बाहर कर दिया था, लेकिन इस डिसीजन का ये मतलब नहीं कि कोई भी इस फैसले से इंस्पायर होकर सोचे कि मुझे तो लाइसेंस मिल गया है और वो इन अफेयर्स के चक्रों में पड़ जाए। और इसका मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस लीगली लग नहीं सकते। अब रीसेंट दिल्ली हाई कोर्ट के ही एक केस में, जो कि शैली महाजन वर्सेस मिसेस भानुश्री बहल एंड अनदर, जो कि एक सितंबर 2025 का ही केस है, कोर्ट ने क्लियरली कह दिया है कि उस केस जोसेफ शाइन वाले केस का रेफरेंस कोई मत देना। भले ही क्रिमिनलाइज नहीं है, लेकिन फिर भी उसका सिविल इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। ये किसी भी तरीके का लाइसेंस नहीं है कि थर्ड पार्टी बिना कॉन्सिक्वेंसेस के एक मैरिज इंस्टीट्यूशन में कुछ भी कर सकती है। कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि आप अपने स्पाउस के लवर के खिलाफ भी केस कर सकते हैं और सूट यानी कि डैमेजेस को फाइल कर सकते हैं। अगर तो ये इंटेंशनल इंटरफियरेंस है और यहाँ पर एलियनेशन ऑफ अफेक्शन जानबूझकर किया गया है कि सामने वाले को पता है कि मेरा जो जिससे मैं अफेयर चला रहा हूँ ये मैरिड है, इनके बच्चे हैं, इनके पास स्पाउस है, फिर भी अगर वो इन्वॉल्व होते हैं तो कॉन्सिक्वेंसेस उनको भी झेलने पड़ेंगे। कुछ शॉर्ट में मैं आपको यहाँ पर की पॉइंट्स बता रही हूँ। तो नंबर 1 तो ये है कि ये एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, लेकिन एलियनेशन ऑफ अफेक्शन, जो कि एक यूएस लॉ में एक टर्म थी, उसका रेफरेंस देते हुए यहाँ पर आप सूट फाइल कर सकते हैं। अगर तो आपका मेंटल यहाँ पर हैरासमेंट हुआ है, आपका पीस छिना है, आपके ऊपर क्रूरल्टी हुई है। तो यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ये भी क्लियर किया है कि अगर तो आपके पास एविडेंसेस हैं और आप प्लेंटिव प्रूफ दे सकते कि थर्ड पार्टी ने इंटेंशनली आपकी मैरिज को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है, आपके पार्टनर को आपसे दूर किया है। थर्ड पॉइंट कि कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जोसेफ शाइन वाला केस जो है, यहाँ पर एक लाइसेंस नहीं है कि आप लोग इन चीजों में अपने आप को डालें। और उसके बाद एविडेंसेस, जो कि बहुत मेन पॉइंट है यहाँ पर, वो बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि आपके पास जो है पार्टनर के इस तरीके के चैट्स मिलना, उनकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होना, या तो आपको फोटोज मिल जाएं या कोई विटनेसेस हों इन सब चीज़ों के, क्योंकि कोर्ट आपसे ये सब ऑथेंटिकेटेड एविडेंसेस मांगने वाली है। क्योंकि यहाँ पर सस्पिशन कि भाई मुझे अपने पार्टनर के ऊपर शक है, उसके बेसिस पे केस फाइल नहीं होगा और आप सूट नहीं मांग सकते। उसके बाद जो है 5th पॉइंट वो है कि कोर्ट हमेशा कस्टडी में बच्चों का जो फेवरेबल कंडीशंस होंगी उन्हीं के आधार पर फैसला लेने वाली है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर जाहिर सी बात है, आप मुझसे कहेंगे कि हमें कोई प्रैक्टिकल एडवाइस दीजिए। मैं कहूंगी कि लॉ तो आपके साथ है, लेकिन आपके पास एविडेंसेस होना बहुत जरूरी है। अगर आप भी ऐसे सिमिलर किसी भी सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो एविडेंसेस को जरूर संभाल के रखिए, जैसे कि स्क्रीनशॉट्स हो गए, मैसेजेस हो गए, या फिर कोई विटनेसेस ही हैं आपके पास। इसके साथ साथ आप काउंसलिंग और मेडिटेशन भी ट्राई कीजिए। कभी कभी कोर्ट जाने की नौबत नहीं आती और रेजोल्यूशन हो जाता है। आप लीगल हेल्प भी जरूर लीजिए। एक फैमिली लॉयर आपका जो केस है एलियनेशन ऑफ अफेक्शन के लिए या डिवोर्स के लिए या फिर मेंटेनेंस डिसाइड करने के लिए बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों, जोसेफ शाइन ने लॉ को मॉडर्न जरूर बनाया, लेकिन उसने ह्यूमन रिलेशनशिप्स का जो सिविल कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसे डिसॉल्व नहीं किया है। अगर किसी ने भी आपके रिश्तों का हक छीनने की कोशिश की है तो कानून में आपके पास रेमेडीज हैं। फ्रेंड्स,
अगर इस मुद्दे पर जो मैंने बात की है आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी कीजिए, और साथ ही साथ द माइंड मोटिवेशन के इस चैनल को ऐसी और ज़रूरी जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं हूँ एडवोकेट सतविंदर कौर, आपके साथ लीगल वे में, इमोशनल वे में, आपकी काउंसलिंग में, हर तरीके से आपके साथ। धन्यवाद।